काइंड वेलकम, काइंड व्यूअर्स। मैं डॉक्टर कृष्णा पाल और आप लोगों के सामने सिर्फ एक इंसान हूं। मुझे यदि डॉक्टर देखने का बिल्कुल प्रयास मत करिए, क्योंकि डॉक्टर आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है बराबर। और जैसे वो इमेजेस आएंगे तो आप लड़ोगे अपने माइंड में, ठीक है। तो आप मुझे उतनी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, और जब आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो मेरा जो भी आपसे डिस्कशन होगा, कन्वर्सेशन होगा, वो आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ओके। तो सबसे पहले अंकुरम प्री स्कूल ने मुझे इस चीज के लिए इनवाइट किया। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं रेज किया। क्वेश्चन क्यों नहीं रेज किया? और ना इससे कोई भी मेरा जुड़ी हुई कोई कंडीशन लगाई कि मैं इस कंडीशन ऐसे मैंने सिर्फ एक डेट बताई, टाइम था, और कोई कंडीशन नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि ये जो विजन था, ये जो प्लान था, ये अपने आप में बहुत बड़ा था, ठीक है। कि आप एक स्कूल चला रहे हो, स्कूल में आपके मन में ये है कैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को और इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाएं। ये अल्टीमेट सब पेरेंट्स की इच्छा है, एग्री, ठीक है। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि भाई वो बच्चा आपका इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बने। अब ये इनके दिमाग में चल रहा था, इन्होंने सोचा कि ऐसा हम अपने स्कूल में भी कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने बहुत अच्छा प्लान बनाया। तुरंत जैसे इन्होंने बोला, तुरंत मैंने हाँ बोल दिया, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्लान किया, ठीक है। एक बार सबसे पहले तो के लिए तालियां बजाना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि एक बच्चे को हम क्या बनाना चाहते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ बनाना चाहता है, ठीक है बराबर। तो मैं थोड़ी दो चार लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब अपने मन में बहुत सारे, हाँ डॉक्टर बनाना, बहुत अच्छे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अब तो आप फिजिकल बनाना चाहते हो, माँ रुकती थोड़ी है। अच्छा इंसान, अच्छा इंसान। पूरा प्रेजेंटेशन रखा हुआ है, ठीक है। अंकुरम सीड देख सुना, सीड अब तो जब ठीक है, तो सीड देखा जाए तो बड़ा रहता है, इनएक्टिव रहता है, उसमें बहुत एनर्जी रहती है, बहुत कैपेसिटी होती है, एक पेड़ बनने की क्षमताएं होती हैं, लेकिन वो दिखता है किसको? क्या किसी को समझ में आता है सीड में पावर होती है। लेकिन जब सीड जमीन में हम डालते हैं तो सीड जनरेट होता है, पौधा तैयार होता है, लेकिन कैसे जनरेट होता है? क्या बिना सपोर्ट सिस्टम के जनरेट हो जाता है? नहीं, ठीक है। क्या एक प्रॉपर तरीके से यदि सपोर्ट ना दिया, पानी हमने ज्यादा दे दिया तो भी दिक्कत, मिट्टी ज्यादा दे दी तो भी दिक्कत, ज्यादा नीचे डाल दिया तो भी दिक्कत, ऊपर छोड़ दिया तो भी दिक्कत। तो एक बैलेंस तरीके से प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट भी है सीड के लिए। अब सीड को हमें पेड़ बनाना है, सीड को प्लांट बनाना है कि पेड़ बनाना है? पेड़ बनाना ना। पेड़ क्यों बनाना चाहते हैं भाई? पेड़ क्यों बनाना चाहते हैं? आज मैं पेड़ बन के खड़ा हूं, आज मैं पेड़ बन के खड़ा हूं, तो छाया दे रहा हूं कि दे रहा हूं, फल दे रहा हूं कि दे रहा हूं? तो हर पेरेंट्स यही चाहता है। क्या चाहता है? बच्चा पेड़ की तरह खड़ा हो जाए, बच्चा पेड़ की तरह खड़े होकर दूसरों की छाया बने, बच्चा पेड़ की तरह खड़ा होकर मिट्टी को बचाए, वातावरण को बचाए। ये पेरेंट्स चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड रियल समझ में आए मेरी बात है? रियल में तो हम डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, फैक्ट बात है। क्योंकि आप लोगों को क्या लग रहा है, खड़े हो रहे बताओ क्या करें, समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करें। भाई सब कुछ हो गया है, डिग्री मिल गई है, पैसा सब कुछ है, सब चीजें कर पा रहे हैं, तो अब तो क्या करना चाहिए? अब तो कायदे से लाइफ जीनी चाहिए ना, लेकिन नहीं जी पा रहे। क्यों नहीं जी पा रहे? कंसेप्ट क्लियर नहीं है बचपन से, बचपन से ही क्लियर नहीं। बचपन से दिमाग में ये डाल दिया है कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, और डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, सब खत्म। ये नीट, एक लड़की नीट की तैयारी कर रही थी, उसका पेपर बिगड़ा, उसको पता चला कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, उसी कमिट सुसाइड, क्योंकि बचपन में कंडीशनिंग ऐसी जोड़ दी गई, बेटा बस पीएमटी निकल गई दुनिया स्वर्ग। अरे स्वर्ग कहाँ है? जब पीएमटी निकलने के बाद जब आते हो ना एमबीबीएस करने, तो मुझे पता है स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, ठीक है।
और एमबीबीएस बहुत कुछ नहीं होता है। एमबीबीएस के बाद जब आप एमडी करते हो, एमबीबीएस करने के बाद सब खत्म। फिर एमडी करते फिर क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर में आते हैं, कभी सीनियर, कभी कुछ दुनिया भर के क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है, हम जो बचपन में ये डाल दिया कि भैया ये कर लिया लाइफ सेटल, ये कर लिया तो लाइफ सेटल, तो ये जब बच्चा लेके पूछा पापा मैं करके आ गया आई एम सेटल, तो वो फिर उसके सामने क्वेश्चन खड़ा हो गया, यू आर नॉट सेटल, ये तो हमने बोला था ऐसे। समझ में आई मेरी बातें? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, बचपन की कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर? क्योंकि जैसे ही हम सब जैसे स्टेटमेंट यूज करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट कब यूज करेंगे, हमें प्रॉपर स्टेटमेंट पता किसी को लेकर यूज ना करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ बैठे हुए हो, बहुत सारे लोगों ने इनवाइट किया होगा, आप उन 100 लोगों को इनवाइट किया होगा, उन 100 में 20% ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के लिए एक्चुअली में जिम्मेदार है, वो यहाँ बैठे हुए, 80% तो घर में बैठे हुए, 80% क्यों घर में बैठे हुए हैं, उन्हें ये लग रहा है अरे सब ऐसे हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, पेरेंटिंग में नया क्या है, कुछ बदल पाएंगे, तो वो जो उनको लग रहा है कि वी आर द बेस्ट, वी कैन मैनेज इट बेटर, वो उन्हें लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो हमें अपने सबसे पहले कंसेप्ट चेंज करना, जो मेन कंसेप्ट है, बराबर? मेन कंसेप्ट क्या है? बच्चे को हम बनाना, पहली बात हमने ये मान लिया कि हमने कुछ बनाना चाहते, व्हाट द नेक्स्ट आफ्टर क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो हम ऐसा स्टेटमेंट रखें जिससे उनके दिमाग में हमेशा एक कंसिस्टेंट ग्रोथ बनी रहे, हमेशा एक उम्मीद बनी रहे, हमेशा कोई आगे बढ़ने की चाहत बनी रहे, करें ऐसा? क्लियर? अब अपन सीड से अपन ले चलते हैं उसको कहां तक, ट्री तक। तो सीड को मैंने देखा कि मैंने दिया एक बैलेंस एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन बैलेंस न्यूट्रिशन दिया, बैलेंस एनवायरनमेंट दिया, और तो वो अपना जनरेट हुआ। तो यही माँ बचपन में करती है जब बच्चा छोटा होता है, बराबर? लेकिन क्या सभी माँ करती है? सभी माँ नहीं करती है। सभी माँ बहुत सारी चीज नेग्लेक्ट करती है, जब बच्चा पेट में होता है तब नेग्लेक्ट करती है, उसके बाद बाहर होता है तब नेग्लेक्ट होता है। हमें न्यूट्रिशन का इतना ज्यादा रोल है कि बच्चे की एक चीज जुड़ी हुई है उसकी ग्रोथ से। बच्चे का स्टार्टिंग का 2 साल बहुत क्रूशियल होता है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट होता है, स्टार्टिंग 2 साल में ही मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद साइनेप्सेस डेवलप होते हैं, ठीक है? तो यदि हमने स्टार्टिंग 2 ईयर में अपने बच्चे की न्यूट्रिशन का ध्यान रख लिया तो हमेशा हेल्प करेगा, चाहे वो बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन हो या साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशन। साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशन भी होता है, आप विश्वास नहीं करोगे, कभी रिसेंटली मेरे पास केस आया, हस्बैंड मेरे पास एक कंप्लेन आई कि बच्चा रात में चमक जाता है, 6 दिन से चमक रहा है, 6 महीने का है, 6 दिन से चमक रहा है। आपको क्या रीजन समझ, क्या करना है? हाँ बच्चा 6 महीने का है, 6 दिन से चमक रहा है, सबसे पहले क्या सस्पेक्ट है? अपने मन से जिसको लग रहा हो बता सकता है, नहीं लगे कोई बताना चाहेगा। 6 दिन से बुखार नहीं है, फीवर नहीं, कोई बीमार नहीं, चमक रहा है, आप खुद क्यों चमक रहा है? क्या लग रहा है? मोस्ट प्रोबेबली है डर बिल्कुल सही। और क्या बताना चाहेगा? और इसमें बिल्कुल सही गलत कुछ भी नहीं, वो फिर फॉरवर्ड कुछ सपने ऐसे देख लिए बता दो, कोई सपने में डर, ठीक है? और कोई जो चाह के नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं इंसिक्योर हो रहा है, ठीक है? बराबर क्लियर है। और हाँ यस से गिर गए होगा उसके हाथ से, हाँ तो वो डर कहने
लेकिन ज्यादा लड़ाई भी सही नहीं, ठीक है, क्लियर समझ में आ गई मेरी बातें, क्योंकि साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशन जो जा रहा है बच्चे के दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन की सब चर्चा करते हैं, साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशन जो हम देते हैं उसकी कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि एक चीज इंपॉर्टेंट है, यदि आपका बच्चा आगे से तेजी से आगे बढ़ रहा है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, मतलब आपका सब बढ़िया चल रहा है, अच्छी चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंपोनेंट आपके साथ सारे कंपोनेंट कंप्लीट। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो पीएमटी कर लिए, एमबीबीएस कर लिए, एमबीबीएस के बाद वो दे कमिट सुसाइड। व्हाई? अब कहां फेल हो गए पहले? इतना करने अब कितना कर गए और डॉक्टर बना दिया, सब कर दिया, अब कहां रह गए? तो मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत सारी बचपन की कंडीशनिंग पर डिपेंड करता है, बचपन में हम कैसी कंडीशनिंग बच्चे के सामने रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बच्चा बचपन होता है डिपेंडेंट, हमने सपोर्ट दी, हमें बनाना क्या उसको इंडिपेंडेंट। हम डिपेंडेंट से बना क्या रहे हैं? इंडिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग, सब चीज के लिए, फॉर एवरीथिंग, सब चीज के लिए, फॉर रोल, फॉर रिस्पांसिबिलिटी, फॉर ऑनेस्ट बिहेवियर, एवरीथिंग, एवरीथिंग। बचपन में सब डिपेंडेंट है, हमें बनाना है इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंसी के लिए जो लगेगा हम वो करेंगे, ठीक है? क्या हम कर रहे हैं? अरे नहीं करो बेटा, नहीं करो, अरे मिट्टी लग जाएगी, अरे काट दी, अरे मत करिए, हम ये एटमॉस्फेयर कर दिया तो बच्चे इंडिपेंडेंट हो पाएगा? बेटा जमीन पे पैर मत करो, जमीन पे मत करो, अरे जमीन में तो चलेगा भी, अरे पेन मत करो, छूट जाएगा, अरे कभी तो छूटेगा। आप सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, यदि हमारे किसी भी तरीके से उसकी डिपेंडेंसी बढ़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि दिया जल रहा, दिया के पास छोड़ दिया जलेगा, इसकी बैलेंस एक प्रोटेक्ट। तो हमें बनाना क्या है? डिपेंडेंट से लेकर सिंपल कांसेप्ट है। तो हमने बच्चे को देखा, बच्चे को बैलेंस एटमॉस्फेयर देखना है, बैलेंस है क्या, ठीक है? अब बेसिक न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशन, इसको स्टेबलाइज करना है, समझना है। तो सबसे पहले किसका साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी चाहिए? हमारी एग्री पेरेंट्स की चाहिए, चाहिए। अब हम घबरा रहे हैं, हम बेचैन हैं, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी, हमारे अंदर भविष्य की चिंता है, तो बच्चा क्या फीड करेगा? वही फीड करेगा ना भाई। यदि हम अपने मेंटल हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं, हम 10 मिनट बैठ नहीं पाते हैं, सिंपल क्वेश्चन, आपके दिमाग के लिए कैसे सब कुछ है फिर भी आसान, सब मिल गया फिर भी आसान है कि नहीं? मतलब बेसिक तो है ना अपने पास, आप यहाँ जितने लोग भी बैठे हो, बेसिक सबके पास है, बेसिक रोटी कपड़ा मकान सबके पास है, बस एक नहीं है एक्सपेक्टेशन फ्यूचर से जुड़ा हुआ कोई बिल्कुल होगा बता, तो तुम्हारे मुंह की जीवन की तो नहीं पा रहा, क्योंकि वो कुछ और चाहते हैं, वो सब पॉसिबल हो नहीं पाए एकदम से, समझ में आया नहीं? तो सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले किस पे काम करना है? अपने बच्चे के माइंड से पहले किस पे काम करना है? हमें अपने माइंड। हम अपने माइंड पे काम नहीं करेंगे तो हमारा जो गले लगना भी होगा वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। कैसे? हम हमारे सारे बनाए जाए तो हम उसे प्रोडक्टिव फील नहीं होगा। यदि यहाँ स्टेबिलिटी होगी तो डायमंड होगा, क्लियर आपको दिखेगा, क्लियर। और जो डायमंड क्लियर दिखेगा तो डायमंड में आईक्यू की दो कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? आईक्यू क्या होता है? इंफॉर्मेशन लेना, स्टोर करना और उसका यूज करना, ये आईक्यू में हेल्प करता है। ईक्यू में क्या होता है? हैंडलिंग सेल्फ, हैंडलिंग सराउंडिंग, हैंडलिंग सिचुएशन, ये आईक्यू में आ गया। सिंपल है। यदि हमें ये पता चल जाए भाई दो कंपोनेंट समझ में आ गया, दो कंपोनेंट लगने वाले हैं और यही दो कंपोनेंट हर जगह लगने वाले हैं। आप प्रधानमंत्री बन जाओ तो भी लगने वाले हैं, टीचर बन जाओ तो भी लगने वाले हैं, राष्ट्रपति बन जाओ तो भी लगने हैं, अच्छे माता पिता बन जाए तो भी। ये दो कंपोनेंट आपको हर जगह लगने हैं, लेकिन दो कंपोनेंट में हम काम कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हमें करना क्या है? हमें अपने मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए आईक्यू ईक्यू पे काम करना, अपने
जब आपको पता चल जाएगा IQ पे काम ऐसे करना है तो आप बच्चे पर बिहेव कर पाओगे। एग्री? आजकल बच्चे क्या हो रहे हैं, इंपल्सिव हो रहे हैं ना, हो रहे इंपल्सिव। बच्चे फोन चलाते नहीं चलाते, क्यों चलाते? क्या आप इंपल्सिव नहीं है? जब आपको पता नहीं है कि आपके अंदर पेशेंस कैसे बढ़ाना है तो बच्चे के अंदर पेशेंस कैसे बढ़ाओगे? सिंपल सी चीज है, IQ के लिए अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, तीन चीज, और EQ के लिए पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस, दो चीज। क्लियर? IQ, क्लियर? तो हमें यदि हमें ये पता चल जाए 5 कंपोनेंट कैसे बढ़ाना है तो वही बच्चे को प्रैक्टिस करना है, वही बच्चे का साइकोलॉजिकल इक्वेशन हो जाएगा। हो गया? अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। एग्री? ये न्यूट्रिशन उसके हमेशा काम आने वाला है साइकोलॉजिकल। अब ये कैसे पढ़े, कैसे लगेगा वो मैं आपको धीरे-धीरे आगे बताऊंगा। ये क्लियर होगा सबको? सिंपल है, ये बहुत कठिन नहीं है। आप मुझे ये बताइए 5 कंपोनेंट है, ये कहाँ यूज नहीं होती, बताइए। किसी को पता है? हर जगह यूज। आप यहाँ बैठे हैं, यूज हो रहा है। यहाँ बैठे हैं, क्या यूज हो रहा है अपना? है पेशेंस हो रहा है। जो यहाँ नहीं है उनके पास पेशेंस नहीं है, बराबर? जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनके अंदर पेशेंस है, बराबर? अब जो ये चीजों को याद रखेंगे, उन्हें अटेंशन यूज किया है तो याद रख पाएंगे, और नहीं यूज किया है तो आप अपनी पहले पूछ होया करते थे। पता है किसी को? सबको पता है, पूछ गायब हो गई। क्यों गायब हो गई बताएगा? हाँ, इवोल्यूशन, हमने उसका यूज नहीं किया। तो यदि हमने अपनी 5 क्वालिटी का सही से यूज करना सीखा नहीं तो आजकल के बच्चे कैसे हो रहे मैं बताऊं। मैं आते हैं बच्चे, नर्सरी वाले बच्चे आते हैं हमारे कॉलेज हॉस्पिटल में, उनके बोला जाता है बेटा जाओ ओपीडी में खड़े हो जाओ, ओपीडी में जाके खड़े हो जाओ, आप मरीज देखो। वो जाते हैं ढूंढने के लिए 10-15 लोग ऐसे खड़े। किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई किसी बात आती है तो बताओ सफाई हो रही है। ऐसी बहुत सारे आप अपने घरों में कुछ बच्चों को देखिएगा, किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। क्यों है ऐसे बच्चे? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम कैसे यूज करें, हमें कैसे बढ़ाना है पता ही नहीं, बराबर? तो अब आपको सीखना है कैसे करना है चीजों को। क्लियर? समझ में आने की बात है? तो हम धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हम काम करें IQ में, कैसे हम काम करें। एग्री? तो सबसे पहले हमें समझना है ये लर्निंग के लिए पूरे इम्पोर्टेंट लर्निंग गोल्स है बच्चों। एक लर्निंग क्या होती है बच्चे? कहाँ सीखते हैं? खुद से। क्या करते हैं बच्चे? आया नहीं गया होगा, कुछ भी उठा लेता है, कुछ भी पकड़ लेता है। एक दिन गाँव में गया तो माँ घास पकड़ रहा है, कहीं पत्थर पकड़ रहा है, कहीं ये पकड़ रहा है, पकड़ लिया, ठीक है। ये क्या सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अगर खुद से एक्सप्लोर करता है बच्चा, जज करता है, इससे बाय द 5 सेंस ऑर्गन, और हम उसमें भी कंट्रोल करते हैं। बेटा बैक्टीरिया, बेटा वायरस, बेटा ये, बेटा वो, बेटा ये, इतना भर दिया दिमाग में लगता है बैक्टीरिया बात करना। हमारे बच्चे के पीछे बैठा है पकड़ने के लिए। अरे बैक्टीरिया तब आएगा जब आंख मुंह में जाएगा। भाई है आंख से एक्सप्लोर किया तो बात सिंपल सी बात है। ये डॉक्टर ने बोला है कि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो पर इतना हम डर गए भैया जमीन पे फैलती है नहीं, जब जमीन पे फैलती है तो एक्सप्लोर कैसे करेगा? एग्री? सेल्फ एक्सप्लोरेशन इंपॉर्टेंट करनी होगा, खुद से एक्सप्लोर करे दुनिया, लेकिन उसको बैलेंस करना है। जब वो एक्सप्लोर करे तो हमें उसकी हेल्प करना, हल्का सा हेल्प करना है। जैसे बच्चे ने मेरे पत्थर उठाया तो मैंने क्या बताया, ये पत्थर है, बराबर, इससे चोट लग सकती है, इसको अपन ऐसे रख देते हैं, ठीक है, पत्थर ऊपर। तो बच्चे ने पत्थर ऐसे रख दिया। ये क्या है? घास है, ये घास है, ये तना है, ये पत्ता है। तो बच्चा वो समझ रहा है, फील कर रहा है, टच कर रहा है, बराबर? तो ये छोटी छोटी चीजों में हम हेल्प करते हैं। तो ये क्यों हेल्प करना चाहिए? बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा रहता है, तो बच्चे का दिमाग होता है कैसा? खाली,
दिमाग में कुछ नहीं है उसके, पुरानी कुछ है, वो बड़ी होगी वही पड़ी हुई है, अब खाली है, अब से दुनिया दिख रही है, अरे ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, अरे ऐसे बच्चे करते हैं ना छोटे में। तो जब ये करेंगे तो कितना कंफ्यूज हो, कितना परेशान होगा। मेरे पास एक केस आया यार, हमें बच्चा हमारे साथ गाड़ी में बैठता ही नहीं है, पैं चालू कर देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बचपन में जब वो गाड़ी में बैठे, पापा गाड़ी चला रहे हैं, मम्मी मोबाइल देख रही है। अब बच्चा 1 साल का, अब सब कुछ देख रहा, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, मम्मा मोबाइल कर, अब होता है स्टेट, बहुत हो गया है। फिर अब उसे लग गया कि ये जो गाड़ी है ना बहुत डेंजर है, इसमें मैं बंद हो जाता हूँ, इसमें सारी मेरा एक्सप्लोर करना बंद हो जाता है, और इसमें ये लोग अपना तो मोबाइल में लगे रहते हैं, गाड़ी में लगा रहता है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो फिर उस अब जब गाड़ी में बैठा क्या करेगा, माता पिता ने कहा भैया डॉक्टर प्लीज कुछ करो यार, इसको चुप कराओ यार, समझ में आएगी बात। कहाँ से मैं चुप कराऊं, बचपन में कंडीशनिंग डाल दी आपने। ठीक है, अब हम लोग जैसे आते हैं तो मैं अब कोशिश करता हूँ जब जाना तो मैं खुद की गाड़ी चला के नहीं जाता, यदि बच्चे के साथ। आपको डिस्कस से ज्यादा मेरा बाइक से सिंपल सी कार होगा, तुम अपने एरिया में करो, एक्सपीरियंस करो, मैं अपने एरिया में एक्सपीरियंस करता हूं। मेरा जो बिहेवियर है वो प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें ये मुझे क्यों बताना है तुम सही हो तुम गलत हो, मैं ये क्यों बताऊं तुम कहां सही हो गलत, क्यों बताना है तुम्हें पता है तुम कहां सही हो, मुझे पता है क्लियर। तो आर्गुमेंट क्लियर हो गया। और कोई क्वेश्चन? मुझे लगता है ठीक था, कोई डाउट? आप लाइफ को सरल बनाने की प्रैक्टिस करोगे, हर की लाइफ को हुआ बना के रखोगे तो बच्चे को हुआ लगता रहेगा, बच्चे को लगा हो बच्चे से करता है लाइफ को बार-बार करना है, ठीक है, ओके। और कुछ आप मुझे चेक करना चाहिए, बोलना चाहेंगे आप? आनंद आया? आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप जो नहीं बोला उसको शुरुआत, आप कुछ नहीं बोला उसको बोल दीजिए। देखो बोलना भी सीखना है, बच्चों को बोलना सिखाना है, कुछ नहीं बोले तो देखिए। मेरा एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। कि बच्चा आर्गुमेंट करता है तो उसका सुनना है क्या होता है? गुड। बच्चा जब आर्गुमेंट की स्टेज में है तो बच्चा नेगेटिव माइंडसेट की स्टेज में है। बच्चा सुनने की स्टेज में है क्या? सुनाना है क्या उसको? समझाना है? सुनाना समझाना डबल स्टेज, पहले उसकी स्टेज को नॉर्मलाइज करना है, फिर उसको गलत बताते हुए नहीं बताना है तुमने ये गलती की है। हम बेटा ऐसा कर सकते हैं, we are the team, we are the family, we live together, we work together, we grow together, we are the team। ये बात उसके सामने रखें, कोई बात नहीं, फिर से खड़े हो जाना। देखो जितने मतलब गलती करेगा, लेकिन उसकी गलती से ज्यादा पॉजिटिव बिहेवियर, तो अच्छा बिहेवियर, अच्छा जेस्चर, उसको अप्रिशिएट करते जाना। गलती करेगा, मैं नहीं कर रहा, लेकिन जब आप गलतियों को ध्यान देना पेशेंस बढ़ेगा, और जब आपका पेशेंस बढ़ जाएगा तो मैनेजिंग स्किल कहीं ना आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, अब वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, पर पेशेंस बढ़ा। अब ये जो सेशन है इसके लिए मुझे पीपीटी लगा दे, कुछ नहीं लगा, ऑटोमेटिक साइमल्टेनियस। क्यों? यहाँ क्या है? स्टेबिलिटी, और उसी का बता। और क्वेश्चन जब आपको भी टीम आगे नहीं और फिर टीम बना कर दिया, बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से हम एडमिट कर रहे हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम देख ले, और अगर नेबर से सीख के आ रहा है तो मुझे पता है कि नेबर गलत भी नहीं होते और स्क्रीन टाइम भी होता। स्क्रीन टाइम घटाना है। देखो सिंपल सी बात है, पहली बात तो हमें स्क्रीन टाइम कितना घटाना है। बच्चे के सामने आपको मोबाइल को ऐसा बताना है कि आपने ऑफिस की तरह बात की, चुपचाप रखिए। बच्चे के सामने आप फेसबुक चला रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, बच्चा उसी इवन ये कॉमन एरिया जहाँ खेल रहा है, बच्चा खेलता है,
उस एरिया में फिक्स कर दो, कोई मोबाइल अलाउड नहीं है। वहाँ टीवी भी, ये बचपन की बता रहा हूँ। जितना आप मोबाइल से जुड़ोगे बच्चा उतना बच्चा मोबाइल में जाने होगा उसका बच्चा के अंदर से बेचैन है, बच्चा अंदर से अशांत है, बच्चे के अंदर से डिस्ट्रेस है, तो बच्चा अट्रैक्टिव चीज देखता है। तो यदि हम अपने घर का माहौल अट्रैक्टिव बना ले, जॉयफुल बना ले तो मजे मजे। अब हम घर पे बैठे हैं, एक तरफ पति बैठ रहे हैं, तब पत्नी बैठी है, पति बात कर रहे हैं, पत्नी बात कर रही है, तो क्या यार खुशी है ना, कोई गेम ना कोई एक्टिविटी, पत्ते रखी है, सब रखा हुआ, सब चीजें रखी है। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? और ये जो सब चीजें आप करोगे भाई, ये सब करना है। जब आप ये करोगे ना, तो ग्रोथ किसके दिमाग की होगी? किसके दिमाग की? और जितने आपके दिमाग की ग्रोथ होगी ना, उतना आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक आपसे चेंज होगा। बराबर? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? क्या आपका टीम आपके तरफ से कुछ क्वेश्चन नहीं है? हमारे हाथ में नहीं हो गए थे, लेकिन ऐसे बड़े बच्चे की जो देखो आपको मैं इसका बना दूंगा वीडियो, बराबर? आपको वो वीडियो एक बार पब्लिक में भैया शेयर कर, मतलब उसमें ये टीवी में चला था, ठीक है? और उसमें पापा मम्मी भाई जो जैसे सब बैठ के देखे, तो मैं बता दूंगा कि मोबाइल से क्या क्या चीजें हो रही सब। आप स्वास्थ्य नहीं करोगे, मोबाइल है। आज मोबाइल बच्चे रील देखते हैं, रील में क्या उनके शॉर्ट्स, तो जो शॉर्ट रील जो है ना, ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये उसकी अटेंशन स्पैन घटाते जा रहे हैं। तो अटेंशन घटता जा रहा है, धीरे धीरे अटेंशन घटता जाएगा, धीरे धीरे ना भी खत्म, आईटी में उसका पेशेंस भी घटता है। पांचों क्वालिटी को खत्म होगा कि मोबाइल से उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है। मोबाइल को बनाई गई है इस तरीके से, मोबाइल को देखी तो देखती रहे, एक तो ऐसे हाथ में आ जाता है। इतना बड़ा मोबाइल क्यों बनाया, इतना ही क्यों बनाया, हाथ में आ जाए, जेब में पड़ा रहे, चार्जर में रील कितना छोटी बच्चे की रील में कुछ भी ऐसा आ रहा है तो बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा, कुछ भी जाएगा। तो पेरेंट्स और ये डायरेक्टली बोलना है, पेरेंट्स मेरे यहाँ ठीक है, कई बार हम डायरेक्ट बोल देते हैं पापा मोबाइल में देखिए बच्चे के सामने, इनडायरेक्ट बता। अब मेरे घर में सास को रहते हैं, लेकिन मैं कभी कुछ भी चीज मुझे लगती है कि घर को नहीं बोलता, उसको आप नहीं बोलता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा मुझे बहुत कम कहना पड़ता है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही इतना नहीं जितना मेरे अंदर मुझे लगता है इतना डिसिप्लिन मेरे अंदर है, उससे कई गुना डिसिप्लिन के अंदर है, ठीक है? तो मुझे उनसे बहुत सारी चीज सीखने को मिली है। फिर भी क्या है, इंसान है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हर इंसान मैं साइकिल देखता हूँ, साइकिल क्लियर? और कोई ठीक? वेरी गुड और थैंक यू सो मच। एक बार सब लोग इस सेशन सुना है और इस सेशन एंजॉय किया हो, एक बार सब लोग मिलकर खुद की देखभाल करें।